अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं निज़ामुद्दीन। और पिछले वीडियो में मैंने ग्राफ थ्योरी में 10 क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 2 का। यहाँ तक हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, लेट जी बी अ ग्राफ विथ n वर्टाइसेस एंड m एजेस एंड दैट v be a vertex of g of degree k and e be an edge of g. How many vertices and edges have g minus e, g minus v and g contracting e? ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, तो इसको चलते चलते समझ लेते हैं। ठीक है, सॉल्व भी करते हैं, साथ में समझ भी लेते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक है हमारा, कहाँ पर है? ओके, यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा है वी कैन ऑब्टेन सबग्राफ्स ऑफ अ ग्राफ बाय डिलीटिंग एजेस एंड वर्टाइसेस। हम क्या कर सकते हैं, इनमें से सब ग्राफ हासिल कर सकते हैं। ये ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा इसका क्या है, सब ग्राफ है, एक छोटा हिस्सा है, क्योंकि ये मुकम्मल नहीं है। ये वाली एज क्या है, इसमें से डिलीट की गई है। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाली वर्टेक्स जो है यहाँ से डिलीट की गई है, तो इसका ये वाला छोटा हिस्सा है। तो क्या कह रहा है, वी ऑब्टेन सब ग्राफ्स ऑफ अ ग्राफ बाय डिलीटिंग एजेस एंड वर्टाइसेस। हम हासिल करते हैं सब ग्राफ्स एजेस और वर्टाइसेस डिलीट करके। ओके, इफ़ ई इज एन एज ऑफ अ ग्राफ जी, अगर ई जो है हमारी कोई एज है इस ग्राफ की या किसी भी ग्राफ की, वी डिनोट बाय, अगर हम उसको डिलीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, वी डिनोट बाय जी माइनस ई। उसको हम इस तरीके से शो करेंगे, जी माइनस ई कहकर या लिखकर शो करेंगे। ठीक है, द ग्राफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम जी बाय डिलीटिंग द एज ई। और इसको पढ़ेंगे, ये जो हमारा ग्राफ आया है वो कैसे आया है जी, इस ग्राफ में से एक एज ई नाम की जो एज है वो हमने डिलीट की है, तो ये हमारा ग्राफ आया है। ठीक है, मोर जनरली इफ एफ इज एनी सेट ऑफ एजेस इन जी, एफ अगर कोई सेट है एजेस का, ठीक है, ग्राफ में, वी डिनोट बाय जी माइनस एफ। तो हम डिनोट करेंगे जी माइनस एफ, मतलब जो भी इस एज का नाम होगा। यहाँ पर ई है तो हमने ई लिखा है, जी माइनस ई, कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी, कोई भी सी भी हम एज डिलीट करेंगे तो वही लिखेंगे, जी माइनस ए, जी माइनस बी, जो होगा वही लिखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मोर जनरली ये हमने कर लिया। ठीक है, द ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द एजेस इन एफ। सिमिलरली इफ वी इज अ वर्टेक्स ऑफ जी, अगर वी कोई वर्टेक्स है इस ग्राफ की, लेट सपोज यहाँ पर वी है, ये वर्टेक्स है। ठीक है, तो वी डिनोट जी माइनस वी, अगर इसको हमें डिलीट करना होगा तो हम क्या करेंगे, जी माइनस वी से शो करेंगे। ठीक है, द ग्राफ ऑब्टेन फ्रॉम जी बाय डिलीटिंग द वर्टेक्स वी टुगेदर विद द एजेस इंसिडेंट विद वी। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब हम एज रिमूव करते हैं तो जस्ट एज खत्म होती है, पर जब हम कोई वर्टेक्स रिमूव करते हैं, अगर ये वाली वर्टेक्स हम रिमूव कर रहे हैं, ये वाली एजेस जो इसके साथ हैं कनेक्ट, वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। जैसे ये आपके सामने एग्जाम्पल है, हमने वी, ये वर्टेक्स वी जो हमने रिमूव की है, इसके साथ ये जिती और ये जिती सारी डिलीट हो गई हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो भी एजेस कनेक्टेड होंगी, मतलब किसी भी वर्टेक्स के साथ कितनी भी एजेस अगर कनेक्ट होंगी, अगर वर्टेक्स हम रिमूव करेंगे तो वो सारी एजेस ख़त्म हो जाएंगी। सो ये जी माइनस वी है एक एग्जाम्पल, इसका छोटा ग्राफ। ठीक है, आगे चलते हैं। More generally, if S is any set of vertices in G, we denote G minus S। ये जैसे G minus V हमने शो किया है। ठीक है, ये V वर्टेक्स का नाम है, कोई भी नाम हो सकता है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया, जिसका भी कोई नाम हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ अप टू जेड, कोई भी लिख लें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वर्टेक्स सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन फिगर 2.16, ये वाले एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, वी आल्सो डिनोट बाय जी कॉन्ट्रैक्टिंग ई। ठीक है, द ग्राफ ऑब्टेन बाय टेकिंग एन एज ई एंड contracting it, removing it and identifying its ends v and w, so that the resulting vertex is incident with those edges other than e that were originally incident with the v or w। एन एग्जाम्पल इज शोन इन फिगर 2.17। अच्छा, 2.17 में एग्जाम्पल है, ये हमने दो चीज़ें पढ़ी, जी माइनस ई, जी माइनस वी। अब पढ़ेंगे जी कॉन्ट्रैक्टिंग ई। जी कॉन्ट्रैक्टिंग ई कैसे लिखा जाता है, जी कॉन्ट्रैक्टिंग ई, ये स्लैश है, कॉन्ट्रैक्टिंग ई। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ये वाला है, ठीक है। ये ग्राफ है, वही पिछला ग्राफ है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, ये वाली एज जो है हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसके साथ, मतलब ये हमारी क्या होगी, जो ये जो बीच में हमारी, अच्छा ये जो वर्टेक्स है, सॉरी एज कह रहा हूँ मैं, ये जो वर्टेक्स है ये हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं डब्ल्यू के साथ। जो इसके बीच में कोई भी एज होगी वो तो हमारी डिलीट हो जाएगी। तो इसी वजह से हम इसको कैसे शो कर रहे हैं, जी कॉन्ट्रैक्टिंग ई, जी कॉन्ट्रैक्टिंग ई, और इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी, इसमें ये वाली एज हमारी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वी और डब्ल्यू यहाँ पर मर्ज हो गया, ये वाला यहाँ पर खींच के हम यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी ई तो ख़त्म हो गई, बाकी ये वाली जो एज है इसके साथ आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी, मल्टीपल एज बन जाएगी। वी डब्ल्यू यहाँ पर एक ही वर्टेक्स बन गई अभी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाली जो वर्टेक्स है यहाँ पर आ गई, ठीक है। मतलब ये ग्राफ बिल्कुल स्लिम हो गया, मतलब यहाँ पर ये स्ट्रेच हो गया, ठीक है, क्योंकि एजेस को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें थी, जी माइनस ई, जी माइनस वी और जी कॉन्ट्रैक्टिंग ई, तीन चीज़ें थी। अब क्वेश्चन भी इनकी बेसिस पर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेट जी बी ए ग्राफ विद एन वर्टाइसिस एंड इमेजेस। कह रहा है कि एक ग्राफ है जी जो एन वर्टाइसिस पर है, एन वर्टाइसिस कितनी भी वर्टाइसिस हो सकती हैं उसमें, ठीक है, और एम एजेस पर है, और एम एजेस हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, एन इज इक्वल्स 3 ले लें, एम इज इक्वल्स 2 ले लें, कितनी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। एंड लेट वी बी अ वर्टेक्स ऑफ जी एंड वी डिग्री के, उसकी डिग्री कितनी भी हो सकती है, एंड ई बी एन एज ऑफ जी, और ई जो है कोई भी एज है इस ग्राफ की। हाउ मेनी वर्टाइसेस एंड एजेस हैव जी माइनस ई, जी माइनस वी, जी कॉन्ट्रैक्टिंग ई। तो ये पूछ रहा है अगर हम जी माइनस ई कर रहे हैं तो उसके पास कितनी एजेस बचेंगी, अगर जी माइनस वी कर रहे हैं तो उसके पास कितनी वर्टेक्स बचेंगी, और जी कॉन्ट्रैक्टिंग ई अगर कर रहे हैं तो उसके पास कितनी वर्टाइसेस और एजेस बचेंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सॉल्व किया है। अगर हम कर रहे हैं जी माइनस ई, जी में से डिलीट कर रहे हैं कोई भी एक एज, तो यहाँ पर देखें कितनी वर्टेक्स बच रही हैं और कितनी एजेस बच रही हैं। 1 2 3 4 5 पहले ही इसमें वर्टेक्स थी, तो 1 2 3 4 5 वर्टेक्स सेम है। बाकी एजेस कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 एजेस थी, तो हमने जी माइनस ई कर दी, तो हमारी 1 2 3 4 5 6 एजेस रह गई। तो हमारी 5 वर्टेक्स सेम है और 6 एजेस हो गई, ठीक है। इसी तरीके से बताना है जब हम जी माइनस वी कर रहे हैं तो कितनी एजेस और वर्टाइसेस बच रही हैं हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 वर्टेक्स थी, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 वर्टेक्स रह गई, और एजेस हमारी कितनी थी, 7, तो यहाँ पर कितनी एजेस बच गई, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4,4 हमने कर दिया, ठीक है। 4 एजेस हैं, 4 वर्टेक्स हैं और 4 एजेस हैं, ठीक है। इसी तरीके से जी कॉन्ट्रैक्टिंग ई जब कर रहे हैं तब हमारे जी कॉन्ट्रैक्टिंग ई कर रहे हैं तब हमारे पास कितनी एजेस और वर्टाइसेस बच रही हैं, 5 थी पहले वर्टाइसेस। अब 1 2 3 4 ये मर्ज हो गई तो एक ही काउंट की जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 ये भी 4 हो गई, और एजेस हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारी क्या है, एजेस हैं। इसी तरीके से ये हमारा आंसर यहाँ पर ख़त्म हुआ। 2.11 क्वेश्चन खत्म हुआ हमारा, ठीक है। 2.12 पर चलते हैं। 2.12 पढ़ेंगे, वैसे 2.11 नहीं पढ़ेंगे, 2.11 पढ़ेंगे, 2.12 पढ़ेंगे। पॉइंट के बाद कभी भी 12 13 14 नहीं काउंट होता, ठीक है, सॉरी। राइट डाउन द एडजेसेंसी एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ इन फिगर 2.24। ये जो ग्राफ है, राइट डाउन द एडजेसेंसी एंड इंसिडेंस मैट्रिसेस ऑफ द ग्राफ इन फिगर 2.24, ये ग्राफ है हमारा 2.24, यही ग्राफ है, ठीक है। इसकी क्या बनानी है, एडजेसेंसी एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स बनानी है। अब ये क्या होती हैं, एडजेसेंसी एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होती हैं, इसका कोई है क्या, चले मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, ठीक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होती हैं। एडजेसेंसी हम मैट्रिक्स उसे कहते हैं, मतलब वर्टेक्स का वर्टेक्स के साथ जो रिलेशन है, वर्टेक्स टू वर्टेक्स रिलेशन जो होता है उसको हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। और वर्टेक्स टू एजेस का जो रिलेशन होता है उसको हम इंसिडेंस मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ये एम से शो होती हैं और ये ए से शो होती हैं, ठीक है, रिलेशन।
इसमें भी रिलेशन। ठीक है, तो हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने ये ग्राफ ही है ना। ठीक है, अब ये देखें कि मैंने यहाँ पर वैसे बना दिया है, ये देख लें, ये वन वर्टेक्स से पहले हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। ठीक है, एडजेसेंसी वर्टेक्स का वर्टेक्स के साथ रिलेशन। तो वर्टेक्स कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 यहाँ पर वर्टेक्स रखी, 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी मैंने 5 वर्टेक्स रखी, क्योंकि ये वर्टेक्स का वर्टेक्स के साथ रिलेशन है, तो इस तरीके से करेंगे हम। देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स 1 का रिलेशन वर्टेक्स 1 के साथ, ये वर्टेक्स 1 का रिलेशन वर्टेक्स 1 के साथ क्या है, वर्टेक्स 1 का रिलेशन वर्टेक्स 1 के साथ 0 है। मतलब यहाँ पर कोई ऐसी वो तो नहीं है ना, वर्टेक्स 1 से शुरू होकर, मतलब कोई यहाँ पर लूप नहीं है, लूप कहेंगे चलें, लूप का कोई रिश्ता नहीं है यहाँ पर। वैसे तो एजेस का तो रिश्ता है ही नहीं, वर्टेक्स का वर्टेक्स के साथ है। तो वर्टेक्स का खुद से रिश्ता 0 होता है। ठीक है, ये क्लियर करता हूँ आपको मैं। ठीक है, मतलब 1 का रिश्ता 1 के साथ 0 है। फिर आ रहे हैं वर्टेक्स 1 का रिश्ता वर्टेक्स 2 के साथ कितने रिश्ते हैं। ठीक है, वर्टेक्स 1 का रिश्ता वर्टेक्स 2 के साथ, ये रही वर्टेक्स 2। ठीक है, एक ही लाइन एक ही एज इसके साथ मिल रही है। ठीक है, तो एक रिश्ता हुआ, तो हमने 1 लिखा। फिर वर्टेक्स 1 का रिश्ता वर्टेक्स 3 के साथ कितने हैं, वर्टेक्स 1 का रिश्ता वर्टेक्स 3 के साथ, कोई भी एज इसके साथ कनेक्ट है, यहाँ पर कोई एज कनेक्ट नहीं है, तो इसका रिश्ता 0 हुआ हमारा। इसी तरीके से वर्टेक्स 1 का रिश्ता 4 के साथ क्या है, रिलेशन। ठीक है, 1 का रिश्ता 4 के साथ, ये 4 वर्टेक्स है, कोई रिश्ता नहीं है, तो ये भी 0। फिर वर्टेक्स 1 का 5 के साथ चेक करते हैं, वर्टेक्स 1 का 5 के साथ 1 है, एक लाइन मिल रही है आपस में, तो हमने 1 लिख दिया। इसी तरीके से आ रहे हैं वर्टेक्स 2 पर। अभी वर्टेक्स 2 का 1 के साथ रिलेशन, वर्टेक्स 2 का रिलेशन 1 के साथ 1 ही है। ठीक है, वर्टेक्स 2 का 2 के साथ रिलेशन, वर्टेक्स 2 का 2 के साथ रिलेशन कोई नहीं होगा, तो ये हम 0 लिखेंगे। मतलब खुद ही भरे तो कोई रिलेशन नहीं, कोई एज इनके साथ आपस में कनेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो रिलेशन 0 होगा। यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर भी, मतलब सब 3 पर 4 पर 5 पर खुद का रिश्ता 0 ही होगा। ठीक है, तो 2 का 2 के साथ 0 है, 2 का 3 के साथ चेक करना है, 2 का 3 के साथ 1 है। इसी तरीके से 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ कोई रिलेशन, यहाँ पे कोई लाइन मिल रही है नहीं मिल रही है, तो 0 है। 2 का 5 के साथ, 2 का 5 के साथ जी हाँ एक रिश्ता है, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से 3 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ कोई नहीं है, 0। 3 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ है, एक लाइन मिल रही है। ठीक है, इसी तरीके से 3 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ 0 ही होगा। ठीक है, 3 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ, अब यहाँ पर देखें 3 और 4 में कितनी लाइन्स मिल रही हैं, एक ये और एक ये, तो कितने रिलेशन हुए, 2। मतलब 3 से हम इस लाइन से जाएं फिर भी 4 पे पहुंचेंगे, इस लाइन से जाएं फिर भी 4 पे पहुंचेंगे, तो 2 ब्रिजेज हैं, तो यहाँ पर 2 रास्ते हैं, तो 2 रिलेशन होंगे। ठीक है, 3 का 5 के साथ कोई रिलेशन, 5 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो 0। इसी तरीके से 4 का 1 के साथ, 4 का 1 के साथ 0, 4 का 2 के साथ 0, 4 का 3 के साथ, 4 का 3 के साथ भी 2 ही रिश्ते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करें फिर भी 3 पर पहुंचेंगे, यहाँ से शुरू करें फिर भी 3 पर पहुंचेंगे। ठीक है, और 4 का 4 के साथ 0 होता है, 4 का 5 के साथ 1 है। ठीक है, इसी तरीके से 5 का 1 के साथ, 5 का 1 के साथ 1 है, 5 का 2 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 एज का 2 के साथ एक रिलेशन है, मैंने यहाँ पर 2 कर दिया है। ठीक है, मैं इसको सेट कर रहा हूँ। ठीक है, 5 का रिश्ता एज नहीं वर्टेक्स 2 के साथ क्या है, एक ही है। ठीक है, ये एक ही ब्रिज जा रही है, तो एक ही होगा। ठीक है, 5 का 3 के साथ क्या है, 5 का 3 के साथ 0 है, 5 का 4 के साथ 1 है, 5 का 5 के साथ 0 होता है। ठीक है, ये हमने बना दिया। इसको हम इस मैट्रिक्स में लिखेंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स ए से शो होती है, और इसको सेट कर देंगे 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0, यहाँ पर 2 था तो मैंने 1 किया, यहाँ पर सेट किया, तो ठीक है मिस्टेक हो गई थी। ओके, 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0, तो सेम हमने यहाँ पर लिख दिया, ये एडजेसेंसी वाला है। और फिर क्या कह रहा है, इंसिडेंस मैट्रिक्स भी बनाए। अब इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होती हैं, इंसिडेंस मैट्रिक्स होती हैं वर्टेक्स का एज के साथ रिश्ता। तो
यहाँ पर इस लाइन में इस कॉलम में हम एजेस लिखेंगे 1 2 3 4 5। यही ग्राफ हमारा सेम है, 5 एजेस हैं और 5 वर्टाइसेस हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एजेस लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इस साइड पे, ये साइड पे, चलो देख लेते हैं। ये यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चेक करेंगे हम अभी। तो ये है एज वर्टेक्स 1 का रिलेशन एज 1 के साथ है या नहीं। वर्टेक्स 1 का रिलेशन एज 1 के साथ है। ये वर्टेक्स 1 का रिलेशन एज 1 के साथ है भाई। एज 1 वर्टेक्स 1 के साथ कनेक्ट है, तो हमने ये लिखा, हाँ भाई कनेक्ट है, 1 लिख दिया हमने। और वर्टेक्स 1 एज 2 के साथ कनेक्ट है, वर्टेक्स 1 एज 2 के साथ भी कनेक्ट है, तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। वर्टेक्स, अच्छा इसमें क्या होता है, सिर्फ 1 1 ही का आंसर आता है, क्योंकि ये एजेस और वर्टाइसिस का रिलेशन है, तो एक ही रिलेशन होता है। उसमें 2 भी आ गए थे, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है, कितने भी आ सकते हैं, पर इसमें सिर्फ 1 1 आता है, ठीक है। यहाँ पर वर्टेक्स 1 का रिलेशन 3 के साथ, वर्टेक्स 1 का रिलेशन 3 एज के साथ नहीं है, तो हमने 0 लिख दिया। वर्टेक्स 1 का रिलेशन 4 एज के साथ, वर्टेक्स 1 का रिलेशन 4 एज के साथ नहीं है, ये 4 के साथ 1 कनेक्ट नहीं है, तो 0 लिखा। इसी तरीके से 5 के साथ भी कनेक्ट नहीं है, तो 0। 6 के साथ और 7 के साथ भी कनेक्ट नहीं है, तो 0 0, ठीक है। इस तरीके से एज नहीं, वर्टेक्स 2 का रिलेशन 1 एज के साथ, वर्टेक्स 2 यहाँ पर है, 1 एज यहाँ पर है, तो नहीं रिलेशन है, तो हमने 0 लिखा। वर्टेक्स 2 का रिलेशन एज 2 के साथ है भाई, लिखा हमने। वर्टेक्स 2 का 3 के साथ भी रिलेशन है, हमने लिखा, एक रिलेशन है। वर्टेक्स 2 का 4 के साथ रिलेशन नहीं है, तो 0 लिखा। 5 के साथ है भाई, यहाँ पर है, ठीक है, 1 लिखा। 6 के साथ नहीं है, 7 के साथ नहीं है, ठीक है। 3 का 1 के साथ, 3 एज यहाँ पर रही, 1 एज, 3 वर्टेक्स यहाँ पर रही, एज यहाँ पर रही 1, तो रिलेशन नहीं है, तो 0। 2 के साथ भी नहीं है, 0। 3 के साथ भी नहीं है, 0। 4 के साथ भी नहीं है, 0। 5 के साथ है, 6 के साथ है, 7 के साथ है, 5 6 7 1 1 कर दिया हमने, ठीक है। 4 एज यहाँ पर है और वर्टेक्स एज 1, 4 वर्टेक्स यहाँ पर है और एज 1 यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, वर्टेक्स और एजेस में, सॉरी। वर्टेक्स 4 और एज 1, वर्टेक्स 4 और एज 1 यहाँ पर है, ठीक है, तो कोई रिलेशन नहीं है, 0। 2 का रिलेशन नहीं है, 3 के साथ भी रिलेशन नहीं है, 4 के साथ है, तो 4 के साथ मैंने 1 लिखा। 5 के साथ नहीं है, तो 0। 6 के साथ और 7 के साथ 1 1 लिखा, ठीक है। इस तरीके से 5 वर्टेक्स है, ठीक है। एज 1 के साथ रिलेशन है, हाँ है। 2 के साथ नहीं है, तो 0। 3 के साथ है, तो 1। 4 के साथ है, तो 1। 5 6 7 के साथ नहीं है, तो 0 0 0 कर दिया, ठीक है। तो इसको एम से शो करते हैं और इसी टेबल को मैंने इसमें मैट्रिक्स के फॉर्म में मैंने लिख दिया, बंद कर दिया। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर इसका ख़त्म हुआ। ये हमारी थी, ये हमारा क्वेश्चन 2.12 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 2.13। अब 2.13 क्या करना है, चलें ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ये वीडियो ख़त्म होने वाला है क्योंकि मेरी मेमोरी फुल हो रही है, तो वेट करें, मर्ज करूँगा मैं दोनों वीडियोस को। सो ठीक है गाइस, ये हमारा है 13 क्वेश्चन, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ हुज एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज गिवन इन फिगर 2.25। एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये हमारे को एडजेसेंसी मैट्रिक्स गिवन है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, वर्टेक्स का वर्टेक्स के साथ रिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ हुज एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज गिवन इन फिगर 2.25। फिगर 2.25 ये है हमारी, ठीक है। तो इसके तहत हमें ग्राफ बनाना है। क्या करेंगे हम, ये वैसे मैंने ग्राफ बनाया है, फिर भी आपको समझाने के लिए। ये 1 2 3 4 5 एजेस हैं, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 वर्टेक्स हैं, 5 वर्टेक्स हैं, ठीक है। वर्टेक्स का वर्टेक्स के साथ रिलेशन को ही हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहते हैं। तो बनाते हैं, चलें। वर्टेक्स 1 का रिलेशन वर्टेक्स 1 के साथ 0 होता है, तो वर्टेक्स 1 का रिलेशन वर्टेक्स 1 के साथ हमने 0 कर दिया, ठीक है। वर्टेक्स 1 का रिलेशन 2 के साथ 1 है। आप किसी भी तरीके से ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। यह है, जैसे इसको पढ़ते हुए हम बनाएं तो भी बना सकते हैं, अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आए तो, ठीक है। मोबाइल टेढ़ा हो गया, चलो बनाते हैं। क्या है, वर्टेक्स 1 का रिलेशन वर्टेक्स 1 के साथ 0 होता है हमेशा, तो एक वर्टेक्स बना दी, इसको हमने नाम 1 दे दिया, ठीक है, इजीली,
ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स 1 का रिलेशन 2 के साथ 1 है, तो वर्टेक्स 1 का रिलेशन 2 के साथ 1 है, हमने एक लाइन इसके साथ कंबाइन कर दी। वर्टेक्स 1 का रिलेशन 3 के साथ भी है, तो 3 के साथ भी एक लाइन हम कर रहे हैं, ये 3 वर्टेक्स हो गई। वर्टेक्स 1 का रिलेशन 4 के साथ भी है, 4 के साथ भी है और 2 रिलेशन हैं, ठीक है। तो 4 हम यहाँ पर लेट सपोज ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, इसके साथ मल्टीपल एज दे रहे हैं इसको, ठीक है। ये हमारी 4 वर्टेक्स हो गई। उसके बाद हमारा वर्टेक्स 1 का रिलेशन 5 के साथ 0 है, तो हम 5 कहीं दूर पे रख रहे हैं या फिलहाल नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। 5 हम फिलहाल नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो वर्टेक्स 2 का रिलेशन 1 के साथ हमारा है, वर्टेक्स 2 का रिलेशन 1 के साथ हो गया, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स 2 का रिलेशन 2 के साथ 0 होता है, 2 का 2 के साथ खुद के साथ 0 होता है, ठीक है। 2 का 3 के साथ भी 0 है, 2 का 3 के साथ भी 0 है, ठीक है। यहाँ पर नहीं है ना रिलेशन, 2 का 3 के साथ 0 है, ठीक है। 2 का 4 के साथ भी 0 है, 2 का 4 के साथ भी 0 है, कोई लाइन इनकी नहीं मिल रही आपस में। 2 का 5 के साथ भी 0, अच्छा 2 का 5 के साथ रिलेशन है, 2 का 5 के साथ रिलेशन है, तो यहाँ पर हम चलो 5 बना लेते हैं, इनका आपस में रिलेशन भी हो गया, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 3 पे। 3 का 1 के साथ रिलेशन है, 3 का 1 के साथ रिलेशन है, 3 का 2 के साथ रिलेशन 0 है, 3 का 2 के साथ रिलेशन 0 है, 3 के साथ खुद के साथ 0 होता है, 4 के साथ भी है कह रहा है, 3 का रिलेशन 4 के साथ भी एक है, तो 4 के साथ हम ये लाइन मिला लेते हैं, अब ये रिलेशन बन गया आपस में। फिर क्या है, 3 का 5 के साथ भी है, 3 का 5 के साथ भी है, 5 यहाँ रहा, तो ये हम लाइन आपस में मिला देते हैं, ठीक है, इनके साथ भी रिलेशन हो गया। उसके बाद 4 का 1 के साथ 2 रिश्ते हैं, 4 का 1 के साथ 2 रिश्ते हो ऑलरेडी कर दिए हमने। 4 का 2 के साथ रिलेशन 0 है, 4 का 2 के साथ 0 है, 3 के साथ 1 है, हमने बना दी, ठीक है। 4 का 4 के साथ 0 होता है, 4 का 5 के साथ 0 है, 4 का 5 के साथ 0 है, तो यहाँ पर कोई लाइन 5 के साथ नहीं मिल रही है, ठीक है। इसी तरीके से 5 का 1 के साथ 0 है, 5 का 1 के साथ 0 रिलेशन है, 5 का 2 के साथ 1 है, 5 का 2 के साथ 1 है, 5 का 3 के साथ 1 है, 5 का 3 के साथ 1 है, 5 का 4 के साथ 0 है, 5 का 4 के साथ 0 है, 5 का 4 के साथ 0 है, 5 का 5 के साथ भी 0 है, खुद के साथ 0 होता है। तो इसी तरीके से मैंने ये ग्राफ बनाया, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में, पहले ये ग्राफ कैसा भी बना लें, फिर इसको सेट करके आप इसी तरीके से बना सकते हैं। ये मैंने बाद में सेट किया, पहले ये ग्राफ बनाया था, फिर इसको इसमें कर दिया। अब इनके रिलेशन भी आपस में सेम ही है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये मैंने बनाया है, ठीक है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, ठीक है। इसी तरीके से 1 का रिलेशन 4 के साथ 2 हैं, 1 का रिलेशन 4 के साथ 2 हैं, ठीक है। और 1 का रिलेशन 3 के साथ भी है, 1 का रिलेशन 3 के साथ भी है, ठीक है। और 1 का रिलेशन ख़त्म हो गया अभी, ठीक है। 2 पे आते हैं, 2 का रिलेशन 5 के साथ है, 2 का 5 के साथ हमने कर दिया, ठीक है। 2 भी 1 2 हो गए पूरे, ठीक है। 1 के साथ 1 2 3 4 एजेस हैं, 1 2 3 4 हो गई। अब 3 पर आते हैं, 3 का रिलेशन किस किस के साथ है, 1 2 3 है, 1 2 3 कर दिया हमने, ठीक है। 1 के साथ है, 4 के साथ है, 1 के साथ है, 4 के साथ है और 5 के साथ है, और 5 के भी 2 रिलेशन है, 1 और 2, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा ग्राफ बन गया, ये क्वेश्चन 1 हमारा इसका हो गया। उसके बाद कह रहा है ड्रा दी ग्राफ whose incidence matrix is given, इंसिडेंस मैट्रिक्स इसकी गिवन है, ठीक है, इन फिगर 2.26, फिगर 2.26 में हमें ये इंसिडेंस मैट्रिक्स गिवन है, ये वाली मैट्रिक्स, ये फिगर 2.26 है, ये वाली मैट्रिक्स गिवन है, इसके तहत हमें एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस हैं, और 1 2 3 4 5 जो हैं वर्टेक्स हैं, ठीक है, वर्टाइसिस हैं। इंसिडेंस मैट्रिक्स का मतलब होता है वर्टेक्स का एजेस के साथ रिलेशन। तो वर्टेक्स का एजेस के साथ रिलेशन क्या है, हम इसको देखते हुए बना सकते हैं। वैसे मैंने बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है, ठीक है। फिर इसको सिंपली मैंने इसमें कन्वर्ट किया है, छोटे में सेट करके, ठीक है। आप नया भी ड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ करते हैं, चलें, क्या है देखें। वर्टेक्स 1 का एज 1 के साथ रिलेशन 0 है, वर्टेक्स 1 का एज 1 के साथ रिलेशन नहीं है, तो हम वर्टेक्स 1 लिख रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। एज 1 हम लिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। वर्टेक्स 1 का 2 के साथ भी 0 है,
वर्टेक्स 1 का 3 के साथ 1 है, तो एज, ये एज 3 है हमारी, ठीक है। 4 के साथ भी है, ये 4 हो गई हमारी। 5 के साथ भी है, ये 5 हो गई हमारी, ठीक है। और 1 का 6 के साथ भी है, ये 6 हो गई हमारी, ठीक है। 7 के साथ भी है, तो ये मैं 7 लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है। 8 के साथ नहीं है तो 8 एज फ़िलहाल मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। और यहाँ पर कोई वर्टेक्स नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। ओ हाँ, वर्टेक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई डॉट पॉइंट नहीं बनाया है। फ़िलहाल यही एक वर्टेक्स बनाई है मैंने, ठीक है, जो बताई गई है। बाद में हम सारा सेट करेंगे। अब देख लेना अब क्या कर रहे हैं हम। ये है हमारी वर्टेक्स 2, 1 के साथ इसका रिलेशन 0 है, तो वर्टेक्स 2 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है, तो हम नहीं लिख रहे हैं फ़िलहाल वर्टेक्स भी। फिर वर्टेक्स 2 का रिलेशन 2 के साथ है, वर्टेक्स 2 का रिलेशन 2 के साथ है, ये मैंने वर्टेक्स 2 बना दी लेट सपोज, ठीक है। 2 के साथ रिलेशन है, तो मैंने यहाँ पर एक एज ड्रॉ कर दी जिसका नाम 2 रख दिया, ठीक है। वर्टेक्स 2 का रिलेशन 3 के साथ क्या है, 0 है, तो 3 के साथ ये रही 3 और रिलेशन कोई नहीं है, ठीक है। 4 के साथ 1 है, वर्टेक्स 2 का रिलेशन 4 के साथ 1 है, तो ये वाली एज, हम एज को कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको कहाँ पर मूव करेंगे, किसके साथ रिलेशन है, वर्टेक्स 2 का रिलेशन एज 4 के साथ है, तो आप इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दें, ठीक है। अब ये वर्टेक्स 4 भी हो गई हमारी और 2 के साथ कनेक्ट भी हो गई। उसके बाद आ रहे हैं वर्टेक्स 5 का रिलेशन 0 है 2 के साथ, ठीक है, 0 है, कोई एज कनेक्ट नहीं है, ठीक है। 6 के साथ भी 0 है, 7 के साथ भी 0 है और 8 के साथ 1 है, ठीक है। तो एज 8 ड्रॉ करनी है, तो एज 8 में यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये एज 8 मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। कैसा भी ग्राफ बनाए बाद में सेट कर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स 3 पर आते हैं, 1 के साथ 0 है, 2 के साथ 0 है, ठीक है। 3 के साथ 0 है और 4 के साथ भी 0 है, 5 के साथ भी 0 है, 6 के साथ भी 0 है, 7 के साथ भी 0 है, पर 8 के साथ 1 है, तो ये हमारी एज नहीं वर्टेक्स हो गई 3। मैंने यहाँ पर वर्टेक्स 3 रख दी जिसका रिलेशन सिर्फ एज 8 के साथ है, तो एज 8 के साथ 3 का रिलेशन हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं 4 वर्टेक्स पर। 4 वर्टेक्स का 1 के साथ रिलेशन है, 4 वर्टेक्स का 4 वर्टेक्स का 1 के साथ रिलेशन है, तो एज 1, एज हम एज 1 के साथ रिलेशन है, 4 वर्टेक्स का एज 1 के साथ रिलेशन है, तो यहाँ पर मैंने 4 वर्टेक्स बना दी और एज यहाँ पर 1 हमने बना ही नहीं है, तो ये मैं 1 बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, दूर बना लेता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि अभी रिलेशन इनका स्टार्ट नहीं हुआ है या कोई ख़ास रिलेशन अभी नहीं है, ठीक है। तो 4 का 2 के साथ रिलेशन भी नहीं है, पर 3 के साथ है, एज 3 के साथ रिलेशन है। एज 3 कौन सी है, ये है, तो इसको हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से मूव करेंगे 4 की तरफ। एज फ्लेक्सिबल होती हैं, आप कहाँ भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 को मूव किया 4 पे, ठीक है, क्योंकि एज वर्टेक्स 4 के साथ 3 एज का रिलेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले आया, ठीक है। इसी तरीके से 4 वर्टेक्स का 4 एज के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये 4 एज है, 4 वर्टेक्स से कोई रिलेशन नहीं है। 5 एज के साथ है, ये 5 एज है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर करें, ठीक है। ये 5 एज का 4 के साथ रिलेशन है। फिर 4 वर्टेक्स का 6 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, 7 के साथ 1 है, ये 7 रही, ठीक है। 7 को भी आप यहाँ पर मूव करें, ठीक है। 7 एज का 4 वर्टेक्स के साथ रिलेशन है और 8 के साथ 0 है, ठीक है, 8 के साथ नहीं है। फिर 5 वर्टेक्स का 1 के साथ 1 है, 5 वर्टेक्स का एज 1 के साथ, अच्छा एज 1 के साथ भी है। 5 वर्टेक्स अभी तक मैंने बनाई नहीं है, तो यहाँ पर 5 वर्टेक्स में बना लेता हूँ, ठीक है, ये वर्टेक्स 5 हो गई, ठीक है। 5 वर्टेक्स का 2 के साथ भी 1 है, ये 2 हमारी कौन सी है, ये वाली, तो इसको हम साथ में मिला लेते हैं, ठीक है। ये 2 एज हो गई, 5 के साथ रिलेशन में है, ठीक है। इस तरीके से 3 के साथ 0 है, 4 के साथ 0 है, 5 के साथ 0 है, 6 के साथ 1 है, ये रही हमारी 6, ठीक है। तो 6 का रिलेशन है 5 के साथ, ये मैंने 5 के साथ मिला दी 6 को, ठीक है। यहाँ पर कोई डॉट पॉइंट नहीं है, तो ये एक एज है, कहीं पर भी मूव की जा सकती है, ठीक है।
6 के साथ 7 के साथ 6 के साथ 1 था, 7 के साथ नहीं है और 8 के साथ नहीं है। तो ये मेरा ग्राफ बन गया। तो इसको सिंपल करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर सिंपल ग्राफ बनाया है। यही जो भी वर्टेक्स हैं और इनका रिश्ता है ये मैंने यहाँ पर बनाया है, आप देख सकते हैं। कोई समझ में नहीं आ रही है बात, वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, बाकी सिंपल है। ठीक है, डिग्री चेक करेंगे सिर्फ, हो जाएगा आपका क्लियर। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ हमारा। आगे चलते हैं अगले वीडियो। सो गाइस, ये हमारा हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 था, उसका पार्ट 2। तो इसको आप सिंपल ग्राफ में भी बना सकते हैं, छोटे से ग्राफ में, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, जिससे यहाँ पर देखें क्या है, 1 वर्टेक्स के साथ एजेस कनेक्टेड हैं 5, 3, 7, 6 और 4। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल ही सेम था। वर्टेक्स 1 ये है। ठीक है, वर्टेक्स 1 हमारी ये वाली है। इसके साथ 3 एज कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है, 5 कनेक्टेड है, 6 है और 7 है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी बना दिया 5, 3, 7, 6 और 4 एजेस कनेक्ट करके। फिर उसके बाद आ रहा है हमारा वर्टेक्स हमारी 2 है ये वाली। ठीक है, इसके साथ कितनी एजेस कनेक्ट हैं, 1, 2, 3। ठीक है, 8वीं कनेक्ट है, चौथी कनेक्ट है और दूसरी। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी बनाया है, ये 2 रही वर्टेक्स, इसमें चौथी कनेक्ट है, दूसरी कनेक्ट है और 8वीं कनेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी वर्टेक्स हमारी कहाँ पर है, तीसरी वर्टेक्स यहाँ पर है। ठीक है, तीसरी वर्टेक्स के साथ एक की एज कनेक्ट है जो कि 8 है। ठीक है, तो इस यहाँ पर भी तीसरी वर्टेक्स के साथ 8वीं एज कनेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आ रही है हमारी 4 वर्टेक्स। 4 वर्टेक्स के साथ कितनी एजेस कनेक्टेड हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो कौन सी हैं भाई, ये वाली जो है तीसरी है। ठीक है, ये तीसरी है, उसके बाद ये 5वीं है और ये जो है 7वीं है और कोई है, हाँ ये 1 है। ठीक है, चौथी के साथ क्या है, 1 है, 1 है, 5वीं है, तीसरी है और 7वीं है। 1 है, 5वीं है, तीसरी है और 7वीं है। ठीक है, उसके बाद 5 एज के साथ 3 एजेस कनेक्टेड हैं और 5 वर्टेक्स के साथ 3 एजेस कनेक्टेड हैं 6, उसके बाद 1 और ये वाली कौन सी है, 2। तो 5 के साथ 1 है, 6 है और 2 है। ठीक है गाइज, तो ये हमारा ग्राफ छोटा सा बन गया। ठीक है, इसको आप ओके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इफ़ जी इज़ अ ग्राफ विदाउट लूप्स व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ द एंट्रीज इन। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एक ग्राफ है विदाउट लूप्स। ठीक है, लूप्स के बगैर होना चाहिए। लूप क्या होता है, जो खुद से शुरू हो और खुद पे ख़त्म हो, ऐसी एज जो खुद से शुरू हो खुद पर ख़त्म हो, उसको लूप कहते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ द एंट्रीज इन, आप क्या कहेंगे उनके सम की एंट्रीज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बुक में देख लेते हैं। ठीक है, 14 ओके, इफ़ जी द ग्राफ विदाउट लूप्स। ठीक है, एनी रो आर कॉलम ऑफ द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ जी, कोई रो और कोई कॉलम एडजेसेंसी मैट्रिक्स का होना चाहिए। ठीक है, एनी रो आर कॉलम ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो मैंने लेट लिया है, फॉर एग्जांपल वी हैव एडजेसेंसी मैट्रिक्स इन फिगर 2.25, जैसे कि ये हमारे पास एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। ठीक है, 2.25, और ये क्या है, एक ग्राफ है विदाउट लूप है। ठीक है, जैसे कि हमने बनाया था पीछे, ये वाला ग्राफ बनाया था ना हमने, एडजेसेंसी मैट्रिक्स यही है। ठीक है, इसमें कोई लूप नहीं है। ठीक है, कोई एज ऐसी नहीं है जो खुद से शुरू हो और खुद ही पे ख़त्म हो। लूप क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसी एज होती है जो खुद से शुरू हो और खुद ही पर ही ख़त्म हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं लूप। तो ये इसमें नहीं है, तो ठीक है, यही हम ग्राफ उठा सकते हैं, इसी का एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उठाया है वी हैव एडजेसेंसी मैट्रिक्स इन फिगर 2.25, तो ये हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, ये वाली। ठीक है, तो इसको हम कर रहे हैं क्या, सम करना है। ठीक है, एनी रो आर कॉलम ऑफ द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ, रो और कॉलम मैंने सबको सम किया है, सब रोज को और सब कॉलम्स को, और आप देखें कि हमारा आंसर किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, जैसे ये हमारा कॉलम है। ठीक है,
ये हमारा कॉलम है और ये हमारी रोज है, ठीक है। ये कॉलम से हमारे, ये हमारी रोज है, ठीक है। तो सम ऑफ द रोज और सम ऑफ द कॉलम्स कर रहा हूँ मैं, कोई भी कर सकते हैं, एनी रो आर कॉलम कह रहा है तो मैं सब आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पहले रोज को करते हैं। तो पहली रो को प्लस करते हैं, सम ऑफ द एंट्रीज, ये जो एंट्रीज हैं यहाँ पर 0 है, 1 है, 1 है, 2 है, 0 है, इनका सम हम क्या करेंगे, 1 और 1 2, 2 और 2 ये हमारा हो जाएगा 4। तो सम ऑफ द रोज हमारा क्या हुआ, पहली रो का हुआ है हमारा 4, पहले कॉलम का करके देखें 1 2 3 4, इसका भी 4 हो रहा है, ठीक है। दूसरी रो का कर रहे हैं 1 और 1, ये 2 हो गया हमारा प्लस। तीसरी रो का 1 1 1, 3 हो गया ये भी, ठीक है। चौथी रो का 2 और 1, 3 हो गए। और पांचवी रो का भी 1 और 1, 2 हो गए, ठीक है। इसी तरीके से कॉलम का भी कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 हो गया, 1 1 2 हो गया, ये भी हमारा 1 2 3 हो गया, ये भी 2 और 1, ये भी हमारा 3 हो गया, 1 1 ये हमारा 2 हो गया। तो बिल्कुल ये हमारी सेम एंट्रीज आई हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा आंसर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। कि हमें सिर्फ ये देखना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ चेक करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है इसका कि एनी रो ऑफ द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ जी। ग्राफ मतलब यही लेंगे हम, यही मतलब इंसिडेंस मैट्रिक्स पर ग्राफ कौन सा हो जो जिसमें लूप ना हो। तो दूसरा वाला ये जो हमने बनाया था इसमें भी कोई लूप नहीं है और ये इंसिडेंस मैट्रिक्स भी हमें गिवन है, तो यही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं भी, ठीक है। एनी रो ऑफ द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ, फॉर एग्जांपल इन फिगर 2.26 में ये जो हमारे पास इंसिडेंस मैट्रिक्स है इसको हम एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, ये रोज़ हैं, ठीक है, और ये कॉलम्स हैं, ठीक है। तो रोज़ हमारी क्या है, पहले में क्या कह रहा है, सिर्फ एनी रो ऑफ द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ, सिर्फ ये पार्ट 2 में क्या कह रहा है, एनी रो ऑफ द इंसिडेंस मैट्रिक्स, सिर्फ रोज को चेक कर रहा हूँ मैं फिलहाल, ठीक है। इस पार्ट 2 में हम क्या कर रहे हैं, ये पार्ट 2 है, ठीक है। सिर्फ रोज को चेक कर रहा हूँ, ये रोज क्या है, ये वाली सारे रोज हैं, ठीक है। पहली रो को चेक करते हैं, 1 1 1 2 3 4 5, टोटली 5 हो गए। एक रो के सारे को सम किया तो ये 5 हो गए। दूसरी रोज में 1 2 3, ये 3 है। तीसरी रो में सिर्फ 1 है। चौथी रो में 1 2 3 4, 4 हो गए। और पांचवी रो में 1 2 3, 3 है, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा पार्ट 2 खत्म हुआ। इसके बाद पार्ट 3 में क्या कह रहा है, एनी कॉलम ऑफ द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ। एनी कॉलम, कोई भी कॉलम लें, ठीक है, यही इंसिडेंस मैट्रिक्स सेम है। पार्ट 3 एनी कॉलम ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। कॉलम मैंने लिए, ये सारे कॉलम्स को मैंने एग्जामाइन किया है, ठीक है। तो पहले कॉलम में देखते हैं क्या है, 2 एंट्रीज हैं जो कि 0 के अलावा हैं, 1 और 1, ये हमारी 2 हो गई। कॉलम 2 में भी 1 और 1, ये भी हमारी 2 हो गई। कॉलम 3 में भी 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, यहाँ पर भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सब में क्या आ गई एंट्री, 2 2 2 आ गई है। तो हमने ये एग्जामाइन किया कॉलम को, रो को, मतलब इंसिडेंस मैट्रिक्स को एग्जामाइन किया और एडजेसेंसी मैट्रिक्स को भी हमने एग्जामाइन किया। तो हमने देखा कि ऐसे हो रहा है। सो गाइज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, ख़त्म हो गया है। बाकी क्वेश्चन नंबर 15 मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, जब मैं सॉल्व करूँगा तो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अगर आपको कोई इशू है या ये ज़रूरी है सॉल्व करना तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं ये ज़रूर सॉल्व कर दूँगा। सो थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार भी करें। थैंक यू।